हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दिखाते हैं कि श्याओ एक मेमोरियल रूम में बैठा हुआ है और वहां पर बोल रहा है कि जो भी गू फैमिली ने किया वो उसकी सजा भुगत चुके हैं और वो अपनी फैमिली से गूमिंग के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अब मैंग का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और लाइफ टाइम के लिए उसे अपना बनाकर रखेगा। बाद में वो रूमिंग के रूम में जाता है और तभी मैंग अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। मैंग पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो कहता है कि मैं यहाँ का गवर्नर हूँ और ये मेरा मेंशन है, तो मैं जहाँ चाहे आ जा सकता हूँ। ये सुनकर मैंग कहती है, तो बताइए गवर्नर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। चाओ कहता है कि मैं वो उससे मिलने आया है और पूछता है कि ऐसा क्या है उसमें जो उसने कुछ दिन पहले उसको बोला था। एक्चुअली जब श्याओ मैंग को बचाने गया था तो मैंग ने उससे कहा था कि उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है और उसमें बस एक ही एडवांटेज है, लेकिन उसने उस टाइम उस बारे में कुछ नहीं बताया था। बैक टू द स्टोरी, मैंग हंसते हुए कहती है कि आपका बात बात पे गुस्सा होना ये आपका एडवांटेज है और कहती है कि बहुत रात हो गई है तो आपको जाना चाहिए। मगर श्याओ का मन कहाँ कर रहा था कि वो मैंग से दूर चला जाए। श्याओ उसे एक पेंडेंट देता है और कहता है कि ये उसकी मदर की आखिरी निशानी है। तो मैंग कहती है कि ये पेंडेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और फिर कहती है कि ये पेंडेंट उन्हें अपनी वाइफ के लिए रखना चाहिए और फिर उसे जाने के लिए बोलकर गेट को बंद कर देती है। शाह उस पेंडेंट को देखकर कुछ सोच रहा था और उसे समझ में आ गया था कि अब उसे आगे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जाओ जाओ वेडिंग की प्रिपरेशन कर रही होती है और शाह उसको आकर बताता है कि वेडिंग कैंसिल हो गई है और वो उससे अब शादी नहीं कर सकता। जाओ जाओ को लगता है कि ये सब रोमेन का काम है, लेकिन शाह कहता है कि ये उसका डिसीजन है। उन दोनों की बातें रोमेन भी सुन रही थी। जाओ जाओ को शाह के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि वो उसको हैप्पी रखेगा, लेकिन श्याओ ने फैसला कर लिया था। जाओ जाओ उसे धमकाकर वहां से चली जाती है। फाइनली श्याओ ने मैंग को अपनी वाइफ बनाने का फैसला कर लिया था और वो दोबारा से वो पेंडेंट मैंग को देता है। मगर श्याओ की एंगेजमेंट टूटने की वजह से मैंग डर जाती है कि कहीं कमांडर श्याओ के साथ कुछ गलत ना कर दे, जिस पर श्याओ कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और इस बार मैंग उस पेंडेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब श्याओ मैंग का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा होता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। श्याओ उसे चिकन सूप खाने को देता है, मगर स्मेल की वजह से उसको वॉमिटिंग से फील होने लगता है, जिससे श्याओ कहता है कि वो कुक को चेंज करने के लिए जा रहा है। तो मैंग कहती है कि इसमें कुक की क्या गलती है, बस वही कुछ सही सा फील नहीं कर रही थी। श्याओ मैंग के लिए अब कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गया था और उसे खुद उठाकर उसके रूम तक लेके जाता है और उसके लिए बहुत सारी डिशेस मंगाता है और उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है। मैंग भी श्याओ से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए वो उससे कहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसके साथ ही रहेगी। जल्दी ही वहां पर जाओ जाओ के साथ में कमांडर आता है और वो गुस्से में श्याओ के एक थप्पड़ मार देता है, जिससे कि उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो कहता है कि उसने एंगेजमेंट तोड़ने और जाओ जाओ को बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे करी। और फिर वो उसके सामने दो ऑप्शंस रखता है, या तो वो जाओ जाओ के साथ शादी करे या फिर मैंग को जान से मार दे। शाओ दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है और यह सुनकर कमांडर गुस्से में उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और तभी मैंग शाओ के सामने आ जाती है और वो कमांडर को धमकाने लगती है कि ये गवर्नमेंट पेंशन है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी करा तो वो दोनों भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस पर कमांडर कहता है कि या तो शाओ उसकी डॉटर से शादी करे या फिर वो सबको मार डालेगा। मगर इस पर शाओ कहता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ रोमेंग से ही करेगा और ये सुनकर जाओ जाओ कमांडर से कहती है कि वो रोमेंग को मार डाले और कमांडर मेंग को शूट करने जा ही रहा होता है कि शाओ उसको रोक लेता है और फिर उसके कान में कुछ बोलता है, जिससे कि कमांडर बिल्कुल शांत हो जाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। मेंग शाओ के इंजर्ड लिप्स पर मरहम लगा रही होती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने कमांडर को ऐसा क्या बोला कि वो चला गया। शाओ कहता है कि उसने वही बोला जिसमें कमांडर का इंटरेस्ट था, जैसे कि कोई कीमती चीज है। मेंग कहती है कि सब उसकी वजह से हो रहा है और वो माफी मांगने जा ही रही होती है कि शाओ उसको किस कर लेता है और कहता है कि उसे कोई भी अपॉलॉजी नहीं सुननी है। मैंग इससे पहले कि कुछ और बोलती, वो उसे दोबारा से किस करके बोलने से रोक देता है और कहता है कि उसे कुछ थैंक यू भी नहीं सुनना है। तो इस पर मैंग कहती है कि अब वो बस वही बात करेगी जो वो सुनना चाहता है और वो श्याओ से कहती है कि आप बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि आप जानना चाहते थे कि आपके अंदर क्या एडवांटेज है। तो इसमें मैंग कहती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और कितने ही फॉल्ट उसके अंदर क्यों ना हो, वो फिर भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये सब कुछ सुनकर शाओ बिल्कुल चुप हुआ, बस मैंग को ही देखे जा रहा था। इसमें मैंग कहती है कि आप कुछ भूल क्यों नहीं रहे हैं और शाओ उठाकर उसे रूम में ले जाता है और कहता है कि वो बोलने से ज्यादा एक्शन से अब खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। और फिर उसके बाद वो दोनों
एक दूसरे के साथ में स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं और आज दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। नेक्स्ट मॉर्निंग भी श्याओ को मेंग पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है और उसको किस करने लगता है। शाम को दोनों डिनर डेट पर जाते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ में रोमांटिकली टाइम स्पेंड करते हैं और डांस करते हैं। अब इन दोनों का प्यार सातवें आसमान पर था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। बाद में जी चैन मेंग का सामान लौटाने के लिए मेंशन में आता है और पूछता है कि क्या सही में उसका कोई चांस नहीं है। और तभी श्याओ वहां पर आ जाता है और कहता है सच में तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। जी चैन कहता है कि रोमेंग चाहे उसे बार बार मना ही क्यों ना करता रहे, फिर भी वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। और ये सब कुछ सुनकर श्याओ जानबूझकर रोमेंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है और फिर जी चैन सिर्फ देखता रह जाता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। रोमेंग और श्याओ बहुत ही खुश थे, मगर ये खुशियां शायद कुछ ही पल के लिए थी, क्योंकि मैंग के पास में कोई आदमी एक पार्सल भिजवाता है और जब वो मैंग उस पार्सल को देखती है तो उसमें एक फोटो था और वो फोटो मैंग और उसके फादर की थी और उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि गू फैमिली को श्याओ ने मारा है। और ये सब कुछ देखकर मैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। शाम को मैंग बहुत अच्छे से रेडी होकर श्याओ के साथ में ड्रिंक कर रही होती है और वो सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। वो श्याओ से अपनी फैमिली के बारे में पूछती है, मगर उस नोट और फोटो के बारे में वो श्याओ को कुछ भी नहीं बताती। बेसिकली वो अपनी फैमिली के बारे में पता लगाना चाहती थी और उसे अपनी आइडेंटिटी भी सही से नहीं पता थी। इसीलिए वो श्याओ से पूछती है कि उसके पेरेंट्स कौन थे। श्याओ उसको रियल आइडेंटिटी उसको बता नहीं सकता था, इसीलिए उससे कहता है कि ये सब पास्ट की बातें हैं, तो अब इन सब बातों को बात करने का कोई फायदा नहीं है। मगर मैंग कहती है कि वो जानना चाहती है कि मेमोरी लॉस होने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी। और ये सुनकर श्याओ उससे कहता है, मैंने बताया तो था कि वो उसको पसंद करती थी। और वो पास्ट के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस करने लगता है, इसीलिए श्याओ उसको जबरदस्ती उठा के उसको चुप कराने के लिए उसे किस करने लगता है और उससे कहता है कि तुम पास्ट के बारे में जानना चाहती हो या मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो। और फिर रूबी उसके साथ ड्रिंक करने लगती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कराने के बाद में वो श्याओ से पूछती है कि क्या उसने पास्ट में किसी को मारा है, क्योंकि उसने सुना है कि उसने बहुत लोगों को मारा है। ये सुनकर श्याओ नशे में कहता है कि हाँ उसने बहुत लोगों को मारा है, क्योंकि वो सब लोग मरना ही रिजर्व करते थे। इस पर मैंग कहती है कि क्या आप मुझे भी हर्ट करोगे। और ये सुनकर श्याओ उसके क्लोज आता है और कहता है कि कभी भी नहीं, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और उसके गले लगकर वहीं पर ही उसी के पास हो जाता है। लेकिन मैंग अभी भी कंफ्यूज थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्याओ उठता है तो वो देखता है कि मैंग उसके आसपास नहीं है और वो घर में मैंग को चारों तरफ ढूंढता है, मगर वो घर में कहीं भी नहीं होती है। कुछ देर बाद सबॉर्डिनेट आता है और वो श्याओ को इन्फॉर्म करता है कि उसने अपने आदमियों को मैंग का पता लगाने के लिए भेज दिया है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर बताता है कि उसने मैंग को कमांडर की कार में बैठते हुए देखा है। श्याओ जल्दी से कमांडर के मेंशन जाता है और जाओ जाओ को लगता है कि वो उसे मनाने के लिए वहां आया है, लेकिन श्याओ कहता है कि वो किसी की तलाश में आया है और वो अपने आदमियों को मेंशन में तलाशी लेने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जाओ जाओ और कमांडर का ही काम है। और वो जाओ जाओ को धमकाता है कि उसने उससे कहा था कि वो मैंग को हर्ट ना करे, फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी। जाओ जाओ कहती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और उसी टाइम सबॉर्डिनेट भी आकर कहता है कि मैंग मेंशन में नहीं है। इसी वजह से श्याओ फिर गन पॉइंट करके मैंग के बारे में जाओ जाओ से पूछता है, क्योंकि कुछ लोगों ने मैंग को कमांडर की कार में बैठते हुए देखा था। जाओ जाओ कहती है कि उसके फादर एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और उसकी कार इस वक्त रीसेंट यूज कर रहा है। और ये सुनकर श्याओ वहां से जाने लगता है, मगर इस पर जाओ जाओ चिल्लाकर कहती है कि सुन लो, मैं ही हूँ जो तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ और रोमेंग उसके और जीचेन दोनों के साथ टाइम पास कर रही है और वो तुम्हें जल्द ही हर्ट करेगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि मैंग जीचेन के पास आई हुई थी और जी चेंग उसको गू फैमिली के मर्डर केस का आर्टिकल दिखा रहा होता है कि कैसे श्याओ ने रातों रात गू फैमिली को मार डाला और वो उसका सिर्फ यूज कर रहा है। मैंग पूछती है कि क्या गू फैमिली का एक भी मेंबर जिंदा नहीं है, तो जी चेंग कहता है कि शायद ही कोई बचा होगा और अगर कोई लकीली बच भी गया होगा तो अब तक तो जियाओ ने उसे फिर से मार डाला होगा, क्योंकि उसके हाथ से कोई भी नहीं बच सकता है। जी चेंग पूछता है कि वो गू फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही है, जिससे मैंग उसको एक फोटो और वो नोट दिखाती है और ये फोटो देखकर जी चेंग शॉक्ड हो जाता है और इस पर कहता है कि इसका मतलब वो गू फैमिली की डॉटर गू मैंग है। जी चेंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि श्याओ ने उसे मेड बनाकर रख रखा है और उससे कहता है कि श्याओ एक बहुत ही बेकार आदमी है और फिर कहता है कि वो हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है और वो उसका हमेशा साथ देगा। जल्द ही जीचैन का सर्वेंट आता है और कहता है कि श्याओ आ रहा है। जीचैन कहता है कि लगता है श्याओ को पता चल गया है कि तुम इस वक्त यहाँ हो
इसमें मैंग कहती है कि वो सच जानना चाहती है, इसलिए जी चैंग उसको छुपने के लिए कह देता है ताकि वो शाओ के मुंह से सच निकलवा सके। शाओ वहां आता है और गुस्से में जी चैंग से पूछता है कि मैंग कहाँ है। जी चैंग कहता है कि वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। शाओ वहां से जाने ही लगता है, तभी जी चैंग उससे कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गवर्नर के हाथ से इतने सारे खून हुए हैं वो किसी मीट के पैर में कैसे पड़ गया। ये सारी बातें मैंग भी छुप कर सुन रही थी और जी चैन भी ये सारी बातें जानबूझकर मैंग को सुनाने के लिए कह रहा था। शाह उसको वार्न करता है और कहता है कि रूमिंग सिर्फ उसकी है तो वो उससे जरा दूर रहे। और यहाँ पर जीचेन जानबूझकर गु फैमिली का जिक्र करता है कि उसने कैसे पूरी फैमिली को एक रात में ही मार दिया और इसी वजह से उसका प्रमोशन भी हुआ। और ये सुनकर मैंग को बहुत ज्यादा दुख होता है। शाओ कहता है कि वो जैसा भी है उससे बहुत अच्छा है। और इस बात को सुनकर मैंग को लगता है कि उसने सच में ही वो फैमिली को मारा है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जीचेन कहता है कि वो मैंग को पसंद करता है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। और ये सुनकर शायो हंसने लगता है और कहता है कि वो मैंग को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। और ये कह के वहां से चला जाता है। और सब कुछ सुनने के बाद में मैंग रोने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है और जीचेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि उसको बहुत ज्यादा कमजोरी है और ये उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और ये सुनकर जीचेंग शॉक्ड हो जाता है और मैंग को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है। जीचेंग ये सुनकर खुश तो नहीं था, मगर वो मैंग से कहता है कि वो बच्चे को लेकर जो भी डिसीजन लेना चाहे वो उसके साथ है और वो उसका पूरा सपोर्ट करेगा। मैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो अपने बच्चे के लिए खुश हो या श्याओ के लिए दुखी, क्योंकि श्याओ ने उसकी फैमिली को मारा था। श्याओ को पता चलता है कि मैंग हॉस्पिटल में है तो वो जल्दी ही वहां पर भाग कर आता है और मैंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।